मैं फिर कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स के गले में ये फ़लस्तीन और इसराइल वाला तनाज़ा पड़ेगा। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा जो है ना वो नुकसान दे सकता है, तो उनका दायचा कमज़ोर करने के लिए ये रिश्ता ख़राब करने की सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। पहले भी की जा रही थी, अब भी की जा रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और आप इनकी ज़ोडिक रिसर्च हो या सियासी कैलकुलेशन हो वो आप सब देखते भी हैं और जानते भी हैं। बड़ा ज़बरदस्त इनका एनालिसिस होता है और जो भी अपडेट्स आती हैं उसके ऊपर हम एस्ट्रोलॉजिकल जो शाह जी की रीडिंग होती है उस हवाले से जानते हैं। आज का जो मौजू है, एक तो नवंबर के महीने में हम एंटर हो रहे हैं, उस हवाले से पूछेंगे कि पीटीआई के ऊपर या इमरान खान साहब के जायचे में क्या तब्दीलियां नवंबर में आ रही हैं, और साथ ही साथ कुछ सवालात भी हैं वो भी हम लेंगे जो लोगों ने हमसे किए थे, और उसके अलावा सियासी कुछ जो न्यूज़ हैं उस हवाले से भी कैलकुलेशन लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। शाह जी कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। शाह जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका और Always टाइम देने welcome। का, और बहुत अच्छा आप पॉलिटिकल बता रहे होते हैं। शाह जी, इमरान खान का जायचा नवंबर का महीना क्या देखते हैं? और आपने कहा था कुछ हफ्तों की गेम रह गई है। मैंने बार बार एक चीज़ अर्ज़ की थी कि नवंबर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आएगी तो आईके और पीटीआई बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, मज़ीद स्ट्रांग हो जाएगी। और हालात जो है वो इसी तरफ जा रहे हैं मुल्क के कि क्यास होगा, लेकिन क्यास जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा। क्यास ज़रूर होगा, स्ट्रीट मूवमेंट ज़रूर होगी, लेकिन अच्छा। वो बेहतर साबित होगी। चीज़ें अच्छी तरफ ही जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतरीन करने वाला है इंशाल्लाह। सर, ये कुछ खबरें हैं अमरीकी अरकान और फिर बरतानिया में इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ खतूत, और इनके बारे में बार बार बैरूनी मदद का आपने भी बोला मैंने कि वो बहुत आएगी। दफ़ा अर्ज़ किया कि जी बैरूनी मदद आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से हो, इंटरनेशनल कांग्रेसमैन की तरफ से हो। ये चीज़ें अब जो है ना वो अच्छे जो है वो नताइज लेके आएंगी दुनिया पूरी में। और जो मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स की गिरफ्त जो है ना वो कमज़ोर हो रही है, और जब उनकी गिरफ्त कमज़ोर होगी तो चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी यहाँ पर भी बदल जाएंगी। ठीक है। सर, लतीफ़ खोसा कहते हैं इमरान खान नवंबर में रिहा हो जाएंगे। क्या आपको भी नवंबर में रिहा होते नजर आ रहे हैं? देखिए, कुछ हफ्तों की आपने बोला था। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे नवंबर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो एक ही बंदे से रिलेटेड है। ठीक है। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी आएंगी नवंबर में। नवंबर का महीना आप सियासत में समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर के बाद चीज़ें काम डाउन होंगी। नवंबर के बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। ठीक है। सर, लतीफ़ खोसा ये भी कहते हैं ट्रंप के सदर बनते ही इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन होगी। तो आपको क्या लगता है, ट्रंप सदर बनेंगे? और इमरान खान की रिहाई ट्रंप से के मुतल्लिक चांसेस भी मुझे जो है ना वो 50-50 लग रहे हैं। अच्छा। लेकिन जैसे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स की गिरफ्त मजबूत नहीं रह रही तो फिर चीज़ें होंगी। दूसरा, कैमला हैरिस के नाम से ही मैंने उसको जो थोड़ा बहुत देखा है, तो मुझे लगता है कि उसकी कैंपेन जो है ना वो उसमें कोई रिफ्ट्स आ सकते हैं, और उसमें जो है ना वो मिडल ईस्ट का किरदार, और मिडल ईस्ट के किरदार की बात कर लें तो फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा जो है ना वो नुकसान दे सकता है। अच्छा, मतलब सदर के चांसेस 50-50 हैं ट्रंप के बनने में। हाँ, ट्रंप के चांसेस निस्बतन कैमला हैरिस से ज़्यादा हैं। अच्छा। लेकिन इस वक्त एनर्जी पैटर्न्स दोनों शिफ्ट कहीं भी हो सकते हैं। हमने एक वीडियो भी देखी थी, बड़ी वो वायरल है सोशल मीडिया पे, कई मिलियन उसके व्यूज़ हैं सर। ट्रंप साहब जो हैं वो मैकडॉनल्ड के वो टेक अवे में सर्व कर रहे हैं लोगों को, और साथ अपनी कैंपेन इस अंदाज से करते हुए दिखाई भी दी है। तो वो एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर है उनके लिए ये सर। ट्रंप जो है ना वो उसके लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो इस वक्त ज़ोर तो मार रही हैं। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स के गले में ये फ़लस्तीन और इसराइल वाला तनाज़ा पड़ेगा। अच्छा। ये जंग बढ़ेगी और चीज़ें ख़राब होंगी उनके हक़ में। अच्छा, ये शायद लोग इसमें देख के वोट जी, देंगे। मुझे लगता है कि चीज़ें इस तरफ जा रही हैं, क्योंकि बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो फ़लस्तीन के कत्लेआम की ज़िम्मेदार है। लोगों का ख़्याल यही है, और उनको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। सर, 26वीं तरमीम लाने के बाद अब 27वीं तरमीम पर हुकूमत की नज़र है।
आपको लगता है 27वीं तरमीम भी आ सकती है? 27वीं का तो चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। 26 में भी रिवर्सल के चांसेस हैं। रिवर्सल के हैं? मुझे लगता है इसमें काफ़ी हिस्से रिवर्स होंगे, कुछ चीज़ें इनकी बेहतर होंगी, हम्म, क्योंकि 8 का नंबर मैंने बार बार अर्ज़ किया कि 8 मकाफ़ात अमल का नंबर है। 8 जो, जैसे मैंने 24 में कहा था कि 8 पहले 6 महीने में जो करेंगे अगले 6 महीने में भुगतना पड़ेगा, तो इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम का नंबर भी 8 है और 8 में रिवर्सल होती है, चांसेस चांसेस आपको नजर आते हैं। सर एहतजाज के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, क्या देखते हैं ये जो एहतजाज सड़कों पर बढ़ेगा आगे क्या या नहीं बढ़ेगी? होगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा, और किन किन सिटीज़ में आप देखते हैं सबसे ज़्यादा? सिटीज़ तो तकरीबन सारे ही होंगे, उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि क्यास बहरहाल ऑल अक्रॉस पाकिस्तान बढ़ रही है हम्म, ठीक और है। क्यास में इजाफा होगा। बलोचिस्तान, केपी, गिलगित, गवादर, हम्म, ये अहम तरीन इलाके हैं। ये अहम तरीन है। अच्छा सर, ये बताएं कि बुशरा बीबी का मतलब कि जायचा अगर देखें, वो बाहर आई हैं इस टाइम पे अक्टूबर में। खान साहब की जो सिस्टर्स थी वो भी बाहर आई हैं। अब आप क्या देखते हैं कि क्या इनके जायचों में चीज़ें हैं? बुशरा बीबी क्या वाकई इनका दोनों का जायचा आपस में सिंसेरिटी वाला अभी भी है? सिंसियरिटी वाला सर, इमरान खान का घर नहीं खराब होता। हम्म, और इसीलिए तो मैंने आपको पहले भी एक जगह अर्ज की थी, कई दफ़ा अर्ज की थी कि ये जो ताकतें होती हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह पता होता है कि क्या करना है। इमरान खान का जायचे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बुशरा बीबी का जायचा, तो उनका जायचा कमज़ोर करने के लिए, ये रिश्ता ख़राब करने की सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं, पहले भी की जा रही थी, अब भी की जा रही, कामयाब तो नहीं होंगी। अच्छा सर, हमने आपसे कई बार पूछा, आपने कहा नवाज शरीफ के जायचे में ट्रैवल नज़र आ रहा है। अब मियाँ साहब ट्रैवल करके इस टाइम लंदन चले गए हैं, क्या लगता है वापस आएंगे या वैसे ही गए हैं या अब ये टाइम बाद आएंगे? लंदन चले गए हैं, आगे कहीं और मुल्क भी जाएंगे, अच्छा, मेरा ख्याल अमेरिका भी जा रहे हैं और एक दो और मुल्कों में फिरेंगे, फिर देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो ट्रैवल है। अच्छा सर, जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उनके हवाले से मैं चाहूँगा जानना। मैंने याहिया अफरीदी साहब का जायचा नहीं देखा, नहीं देखा? लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन देखा है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदाद अच्छे हैं, वो चीज़ें किसी ना किसी हद तक प्रिवेल कर जाएंगी, 100% तो नहीं। और अभी भी याहिया अफरीदी साहब का जो नाम के हिसाब से है तो 50-50 है। अच्छा एनर्जी किसी वक्त भी नेगेटिव हो सकती है। अच्छा अच्छा सर, ये बताएं कि शेर अफजल और मरवत जो है उनके हवाले से क्या देखते हैं कि वो लॉयल लॉयल उनमें है पीटीआई के साथ के? लेकिन जितना मैंने जायचा देखा है, चीज़ें बज़ाहिर तो ठीक ही हैं, कुछ इश्यूज़ हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शिफ्ट हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर करने वाला है, इंशाल्लाह मालिक खुद ही बेहतर करता है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि आगे चीज़ें नवंबर में आपने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। इसी तरह अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें या दूसरे जो पार्टी वाले जो लोग हैं उनकी बात करें, उसमें आपको क्या लगता है कुछ चेंजेस उसमें भी आएंगी? कोई बिलावल भी अहम फैसला देते नजर आएंगे अपने सिंध के लिए, बलोचिस्तान के लिए, कि ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी जैसे चल रही? मुझे लगता है कि बिलावल साहब की गिरफ्त ढीली पड़ेगी। अच्छा। मुझे लगता है कि बिलावल साहब के ऊपर दबाव आ सकता है, और जैसे मैंने बार बार अर्ज़ किया कि बिलावल से ज़्यादा मजबूत जायचा है आसिफा भुट्टो का, हाँ, क्या कहते हैं शुरू तो से? हो सकता है कि बिलावल साहब स्क्रीन के पीछे चले जाएं और आसिफा आगे आए। तो ठीक चीज़ें है। कुछ भी हो सकती है, अभी फौरी तौर पे इसके इम्कान कम है, लेकिन हो सकता है। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, इतनी दफ़ा प्रोग्राम्स किए खान साहब की रिहाई पे, मुख्तलिफ तरह के प्लानट की पोजीशन कभी ये थी, आपने कहा कुछ हफ्तों में कुछ लोग जी इस पर, बिल्कुल। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल, सारे एस्ट्रोलॉजर जी कह रहे हैं जी खान का जायचा मजबूत आ रहे हैं बाहर, आ क्यों नहीं रहे? मेन रीजन क्या होती अल्लाह है? की मर्जी होती है सर, हम लोग अपने हाथ में, हमारे में किसी को नहीं होता। और इल्म एक समुंदर है, उससे किसी के पास कोई कतरा होगा, किसी के पास कोई बकेट होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ विंटेज है, अपनी चीज़ों को देखने का नज़रिया, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज़ें बोल के बता रही हूँ। हमने एनर्जी को कैलकुलेट करना होता है और एनर्जी जो है उसके मुताबिक अपना फैसला, अपना एनालिसिस उसके मुताबिक देना होता है। ठीक है। एनर्जी पैटर्न्स हमारे हाथ में नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि जैसे किसी महकमा मौसमियात वालों ने आपको कहा कि जिस समुंदर में तूफान आ रहा है, आपके शहर में नुकसान हो सकता है, चीज़ें संभाल लें। तूफान ने अपना रुख मोड़ लिया, तब शहर वाले महकमा मौसमियात के ऊपर केस कर देंगे। ये अल्लाह की मर्जी होती है, किसी और की समटाइम नहीं ऐसा होता है, बारिश का कह रहे होते हैं, शाम को नहीं होती। ऐसे ही होता है ना। लेकिन ये है कि ये चूंकि अल्लाह के हाथ में है,
साइंटिफिक नॉलेज अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उस साइंस को लीड करती है नेचर। नेचर। तो नेचर जो है वो अपने फैसले खुद करती है। अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम बहुत ज़्यादा मजबूत है और उसमें कमी कुताही कोई नहीं हो सकती। ठीक है। बाकी ये है कि हमें जाहिर सी बात है, होता है बहुत सारी जगह होता है। मैंने मेरा ख्याल है बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस होंगी जो मैंने कही और नहीं हुई, लेकिन अल्लाह चूँकि बदल देता है। तो भाईजान इसी वजह से, यही वजह है कि मैं कभी अपनी चीज़ों का क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि मेरा क्रेडिट बनता नहीं है, बनता ही अल्लाह का है। जिसका निज़ाम है, हम तो स्क्रीन यूनिट के लोग हैं। यानी कंप्यूटर के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है उसका सॉफ्टवेयर, या उसको सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक कीपैड माउस यूनिट होता है और एक उसका स्क्रीन यूनिट होता है। ठीक है। सीपीयू यानी तकदीर जिस कंपनी ने बनाई है वो जाने, उसमें चेंज करें ना करें। बिल्कुल। कीपैड माउस वो दुआएं हैं, वो मनाजात हैं, वो पढ़ाइयाँ हैं, वो चीज़ें हैं जिससे हम किसी हद तक अपनी स्क्रीन की चीज़ों को बदल लेते हैं। रेजोल्यूशन बढ़ा ली, कुछ चीज़ें पर्सनलाइज कर लिया डेस्कटॉप को, वो हम कर सकते हैं। उतना अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया हुआ। और बाकी सारा ये आसमान, आपके हाथ, आपके नंबर, ये चीज़ें स्क्रीन है। हम इससे स्क्रीनिंग करते हैं, इसको चेक करते हैं और उसके मुताबिक अपनी राय देते हैं। आगे अल्लाह की मर्जी हो, करना तो अल्लाह ताला करना उसी, सारा कुछ उसी ने करना है जी। सारा कुछ। ये पढ़ने की तौफीक भी तो उसी ने दी है, खुद से तो नहीं आती। अच्छा, आपने एस्ट्रोलॉजी को हमेशा सर कुरान के करीब ही देखा है और लोगों को हमेशा कहा अल्लाह के से जुड़ जाओ। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही बोला। ये एस्ट्रोलॉजी एक स्क्रीन का एक हिस्सा है। देखें, ये वो चीज़ नहीं है जिसको आपको मानना ज़रूरी है, ना माने कोई बात नहीं, ये कोई दीन का हिस्सा नहीं है। लेकिन जैसे आप जो है वो कोई सफ़र पे जा रहे हों, तो महकमा मौसमियात की मशीन को ही देखते हैं ना कि हम फलां शुमाली इलाका जहाज़ में जा रहे हैं, वहाँ तूफ़ान का ख़तरा तो नहीं है, मौसम ठीक है कि नहीं है। तो ये भी इसी तरह ही आपने अगर ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले करने हैं तो आप किसी ज़ोडिक कंसल्टेंट से पूछ लेते हैं ना कि जी अब बताएं मैं क्या करूं। तो ये माने या ना माने आपकी मर्जी है। दूसरी बात बिल्कुल इसका वाइस वर्सा भी है कि अगर चमगादड़ को सूरज नज़र नहीं आता तो सूरज की जो है अहमियत तो ख़त्म नहीं होती। सूरज तो ऐसे ही चमकेगा। तो लोगों को नहीं नज़र आता तो ना सही। ज़रूरी तो नहीं है कि एक काम मुझे आता नहीं है तो वो है नहीं। हु एम आई, मैं ये अगर एक काम मुझे नहीं आता तो मैं ये कहता फिर उनको नहीं जी वो नहीं होता, वो है होता ही नहीं। तो ऐसे तो नहीं होता ना। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अच्छा सर, मौलाना साहब जो हैं वो कह रहे हैं नए इलेक्शन का मुतालबा उन्होंने किया है, 2025 में इलेक्शन चांसेस हैं चांसेस बिल्कुल हैं। मैंने तो आपको बड़ी दफ़ा कहा है कि साल में 2 इलेक्शन के चांसेस हैं, लेकिन अगर साल में नहीं हुए तो 25 में तो लाजमी है। अच्छा, इस वक्त हम देखें ना, हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो 51% को यस मानते हैं। तो 42 से लेके 43, 44 तक, 44 भी नहीं है, 43 पॉइंट कुछ % तक इसके चांसेस मौजूद हैं। चूँकि 51 नहीं है तो मैं इसको यस नहीं कर सकता, और 42, 43 ऐसी परसेंटेज है कि जिसको मैं डिनाई भी नहीं कर सकता। तो साल में अगर इलेक्शन नहीं होते तो अगले साल में इलेक्शन है, जो मर्जी हो जाए। 2025 में नजर आ रहे हैं बिल्कुल 100% इलेक्शन है। चलें, ये कैलकुलेशन शाहजी ने 2024 में दी है और ये अल्लाह करे कि इलेक्शन अगर होते हैं, अल्लाह करना अल्लाह ने है नाजरीन, ये हमेशा से बात वही है। मैंने अर्ज किया था कि 2024 के नवंबर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्टार्ट होगी, 2026 के मार्च अप्रैल में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी और अगले 2 से 2.5 साल में पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होगा। 2027 आपने कहा था, 27, 28, 27 का एंड बहुत फाइनेंशियली तौर पे बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा शाहजी, ये बताएं कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की सिस्टर्स हैं, फवाद चौधरी साहब का भी ये कहना है कि वो सियासत में उनको आना चाहिए, उनको संभालना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ रही हैं। सपोर्टिव रोल में वो ठीक रहेंगी, यानी सपोर्ट कर सकती हैं, अपना एक रोल प्ले कर सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ना बुशरा बीबी ना अलीमा खान साहिबा मुझे नज़र नहीं आती। आगे अल्लाह की मर्जी सर। ठीक है सर, इमरान खान ने जो फैसल चौधरी वकील हैं जो कि फवाद चौधरी के भाई भी हैं और समान अकरम राजा के दरमियान सुलह करवा दी है, क्या इमरान खान के बाहर आते हुए ये चीज़ें ऐसी रहेंगी या इनमें फसाद डलेगा, इनकी पार्टी को टूट जाएगी? देखिए ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़राब हों, चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ ही आएंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी लोगों को समझ नहीं आ रही, उसमें टाइम लग सकता है चीज़ों को बेहतरी की तरफ आते आते।
इंशाल्लाह ठीक है। बेहतर हो जाएगा। अच्छा सर, अमेरिका और यूके इन दोनों के आप हालात क्या देखते हैं आगे जाके 2003 साल तक? क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत से सवालात ही करते हैं कि कंट्री टू कंट्री भी पूछा करें, अरब ममालिक के हवाले से भी लोग पूछते हैं, इनके क्या हालात देखिए, नजर आते अलग-अलग चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अभी मैंने चूँकि देखी नहीं हुई हैं, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। हैं? हम्म, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें दबाव में आ सकती हैं। दुनिया की जंगों के जो हालात हैं, हम्म, वो अच्छी तरफ नहीं जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे इलाकों के ऊपर दबाव आएगा, अच्छा। और वो जब जैसे जैसे ये जंग बढ़ेगी, क्योंकि ये तनाज़ा इसराइल का और फ़लस्तीन का इतनी जल्दी ठीक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। उसके असरात अमेरिकन पॉलिटिक्स पे भी पड़ेंगे, यूरोप पे भी पड़ेंगे, हम्म, और अगर रशिया यूक्रेन की जंग दोबारा शुरू होती है तो यूरोप के ऊपर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली चीज़ें इस वक्त ख़राब तो हम्म, हैं। सर वैसे 9 नंबर बनता है 2025 को हम करें, तो पाकिस्तान इंडिया के हालात बेहतर देख रहे हैं 2025 में? देखिए, 9 जहाँ पर चीज़ों की कंप्लीशन का नंबर है, वहाँ नई चीज़ों के शुरू होने का नंबर भी है। हम्म, तो हो सकता है नए हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन अभी अच्छा। इसके बारे में 100% कहा कुछ नहीं जा सकता। मतलब ऐसा कोई चीज़ अभी नज़र नहीं नहीं। आ रही। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेलकम मच। जी। सैयद हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नवंबर के महीने में इमरान खान साहब के हवाले से हमने जाना, और कुछ हफ्तों की इन्होंने बोला था कि टाइम रह गया है खान साहब के बाहर आने का। बहरहाल करना अल्लाह ने है, और ये कैलकुलेशन है, क्योंकि हतमी फैसला मेरे अल्लाह ताला का ही है। हमेशा से शाहजी भी इस बात पर कहते हैं, और आप लोग जो लिख रहे होते हैं कमेंट्स, उसका बहुत शुक्रिया। बहुत से शाहजी आपको लोग दुआएं दे रहे होते हैं, और बस अल्लाह कमेंट्स की में मेहरबानी आप है। अगर देखें ना, तो उनकी चीज़ें बेहतर होती हैं जब वो आपका ये प्रोग्राम देखते हैं, चाहे ऑडियो करना को। अल्लाह ने है सर, मैं अपना काम दयानतदारी से करने की कोशिश करता हूँ। हम्म, वो भी इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, कोशिश ही इंसान के हाथ में। बिल्कुल। आगे अल्लाह की मर्ज़ी जी। मैंने चूँकि जाके अल्लाह को जवाब देना है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को डराने की बजाय जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, जो बेहतर हैं, जो हालात हैं, उसके मुताबिक उनको बताया जाए। बताया क्योंकि इस जाए। फ़ील्ड में ना मैंने ये देखा है कि कुछ एक ट्रेंड भी है कि जितना डराएँगे उतना कमाएँगे। तो बेला वजह ही लोगों को डरा दिया ऐसा ही है। जाता है। तो सर, डरना सिर्फ अल्लाह से चाहिए। और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो इस बात से बेखबर हो जाओ कि कौन कौन तुम्हारे मुखालिफ है। फिर हालात मुखालिफ है, फिर चीज़ें मुखालिफ होती रहें। आपको अपने आप को अल्लाह के करीब करना, वो करें, फिर देखें होता क्या है। होता क्या है। शाहजी थैंक यू सो मच, बड़ी वेलकम। पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके साथ बात करके, व्लॉग करके, और अच्छा भी लगता है। और ऑनर्ड सर। मैं बल्कि वेट कर रहा होता हूँ कि शाहजी के पास जब जाना है तो टॉपिक्स जो हैं बड़े, शाहजी की रिसर्च होती है, तो उसको आज हम करेंगे इंशाल्लाह। वो लोग वेट भी कर रहे होते हैं। तो नाजरीन, अपना फीडबैक ज़रूर दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कुछ भी जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।